खामेनेई और मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला और ट्रंप, ये तीन प्लेयर, और तीनों प्लेयरों के बीच में एक है तिकड़ी। मैं आपको आज वही चल रहा हूं बताने। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा है सत्ता का संघर्ष, और ये संघर्ष चला कौन रहा है? ये चला रहा है अमेरिका, और ट्रंप चला रहे हैं खासकर। और इस संघर्ष के पीछे रणनीति क्या है? ईरान में तख्ता पलटना, जिससे कि ईरान अमेरिका के अधीन आए और अमेरिका जैसा चाहे ईरान को वैसा चलाए। तो आज चर्चा ईरान की, आज चर्चा मादुरो की, और आज चर्चा ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप मादुरो की तरह ही खामेनेई को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं और वहां भी वैसा ही तख्ता पलट करना चाहते हैं। लेकिन खामेनेई कम नहीं है। खामेनेई ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि मुझे मादुरो समझने की गलती मत करना, चाहे तुम्हारे जंगी बेड़े, तुम्हारे वॉरशिप क्यों ना मेरे चारों ओर खड़े हो गए हों। मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े वॉरशिप्स को आज ईरान के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया है, और सबसे बड़ा वॉरशिप है यूएसएस अब्राहम लिंकन, और वो खड़ा है कहां पर? वो खड़ा है ईरान के पास। और इस लड़ाई के केंद्र में है खामेनेई। खामेनेई को हटाना है और ईरान को अपने पास लाना है। तो आदर्श, मेरा सबसे पहला सवाल है यही है कि क्या खामेनेई को आप मादुरो समझ सकते हैं? मादुरो की तरह उनको उनके घर से उठा सकते हैं? क्योंकि आपने प्रयास कर लिया, आपने वहां की जनता को पूरी तरीके से अपना सहयोग दिया, उनको सड़कों पर लाए आप, और उनके माध्यम से पूरा का पूरा ईरान आपने आंदोलित किया। लेकिन क्या खामेनेई की सत्ता पर, खामेनेई के प्रभाव पर कोई फर्क पड़ा? देखिए क्या है ना कि ट्रंप जो है, ट्रंप को ऐसा कह लीजिए कि शेर को ना खून अगर वो चख लेता है, तो मादुरो के साथ जो किया ट्रंप ने, जो वेनेजुएला में जो हुआ, जो कुछ भी किया, उनको खून लग गया है। तो खून लग गया है तो वो सोच रहे हैं कि खामेनेई भी जो है, खामेनेई को भी वेनेजुएला की तरह, मादुरो की तरह जाएंगे, वेनेजुएला में आ जाएंगे और मादुरो की तरह उठा के ले आएंगे। पर ऐसा होगा नहीं। नहीं ईरान जो है वेनेजुएला है जी, नहीं खामेनेई जो है वो मादुरो है। मादुरो समझने की गलती तो ट्रंप करे ही ना। ईरान अपने आप में इतना ताकतवर है, उसकी मिलिशिया जो अमेरिका लगातार वहां पे आंदोलन करवा रहे थे, बाकी चीजें, खामेनेई ने अपने मिलिशिया को ऑर्डर दिया और रातों रात जो है वहां सारा आंदोलन खामोश हो गया। तो ये बड़ी बात है ना जी। वेनेजुएला में नहीं हुआ था ये। वेनेजुएला में आंदोलन हो रहे थे, कुछ कोई शांति वांति नहीं। गए ट्रंप के लोग गए उठा के, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा के ले आए। यहां नहीं हुआ। ये ईरान है, ये अपने आप में मजबूत है। आप इसे हल्के में लेने की कोशिश मत करिए जी। अगर हल्के में आप लीजिएगा तो पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो आग, वहां पे आग बरसेगी जी। ये बात समझना पड़ेगा ट्रंप को, मैं यही कहूंगा। आपको एक बात और बता देता हूं, अमेरिका की जो नेवी है आज के टाइम पर पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। जितने भी मिडिल ईस्ट में इनके मिलिट्री बेसिस हैं, पूरी तरीके से मिलिट्री बेसिस पर कायम हो गई है। अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन आर्मी पूरी तरीके से एक्टिव है। लेकिन यह भी सच है कि उसके काउंटर के लिए पूरी तरीके से ईरान की फौज भी पूरी तरीके से तैयार है। और खामेनेई खुद ब खुद कहते हैं कि अगर मुझे इस बार आपने बाहर करने की कोशिश करी या मेरे साथ लड़ने की आपने कोशिश करी तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये बताना चाहिए, ये दर्शकों को जानना चाहिए कि जो वो ईरान है, ईरान पे पहले भी एक बार ऐसा ही हमला जब हुआ था तो ईरान ने क्या किया था, ईरान ने जितने भी मतलब सारा जो बिजनेस हब जो पोर्ट्स हैं वहां बॉम्ब लगा दिए थे पूरे। वो बॉम्ब हटाने में लगभग साल, वाटर बॉम्ब हाँ। हाँ। तो
ये जो चीजें हैं, तो ईरान को हल्के में नहीं लेना है। अगर अगर मान लीजिए आप करते हो हमला, तो कई देशों के साथ वहां से तेल जाता है, बाकी आदान प्रदान जो भी चीजों की होती है, उन चीजों पे रोक लग जाएगी। तो ये बात समझना पड़ेगा ट्रंप को कि अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो ईरान के खिलाफ, तो इसकी वजह से कई देश जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कई देशों का आदान प्रदान ईरान के साथ चलता है, वो वहां से बिजनेस जो हो रही है। तो सीधा जो होगा, सबसे पहला जो चीज होगा, अगर ट्रंप हमला करते हैं तो ईरान जो है वो वही करेगा कि सारा पोर्ट और ये सब बॉम्ब के हवाले कर देगा, लगा देगा। सारा जो भी आदान प्रदान, जो भी तेल और बाकी चीजें आ जा रही हैं, वो सब रुक जाएंगी। जो ट्रेड है वो एकदम स्थिर हो जाएगा। तो जो भी स्थिर जब होगा, तो कई सारे जो देश हैं ना, इससे अफेक्ट होंगे। मतलब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हाँ, पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, वही सी रूट जो है वो ईरान से होकर ही गुजरता है, और ईरान उसका एपिसेंटर है। ईरान ने जब भी अमेरिका के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने पानी में मिसाइलें बिछा दी। पानी में आप मान लीजिए कि पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र को उसने रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया। तो ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। ईरान के पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें हैं, और आज के टाइम पर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी युद्ध में एक नंबर देश बन गया है। आप कह सकते हैं कि उसने रूस यूक्रेन के युद्ध से बहुत बड़ी सीख ली है, और उसने अपने आप को ड्रोन पावर के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। सोचिए ना, रूस जो है ईरान ही तो जी, ईरान के ड्रोन से यूक्रेन पे हमला कर रहा है जी। तो ये भी तो आप देखिए, तो अपने आप में मजबूत है। आप मादुरो मत समझिए खामनेई को। खामनेई मादुरो नहीं है कि आप जाइएगा कॉलर पकड़ के उठा के लाइएगा और आप अमेरिका में उठा के ले आते हैं और आप ये भी कहते हैं कि केस चलाऊंगा। तो खामनेई वो नहीं है। खामनेई को मादुरो समझने की भूल कतई नहीं ट्रंप को करनी चाहिए। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो बॉम्ब पे भी बैठा हुआ है, और ये कभी भी फट सकता है, आप समझो। और मतलब मिडिल ईस्ट में अगर कुछ होता है, आप ये भी तो देखो, पाकिस्तान जो है, जो इनके टुकड़ों पे, अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, पर इस मामले में वो ईरान के पक्ष में है। ठीक है, तो ये बात ट्रंप को देखनी पड़ेगी, ये बात सोचनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में खून लग गया है, एक किसी को आप उठा के ले आए तो बाकियों के साथ भी आप यही करोगे। मतलब ईरान को मादुरो समझने की अगर गलती करी ट्रंप ने, तो ये मान लीजिए कि आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं, और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है अगर ट्रंप ने खामनाई को मादुरो समझा तो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ना छोटी मोटी बहस है। ये राजनीति ऐसी राजनीति है जो पूरी मानवता को खतरे में डाल देगी। तो ये हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ट्रंप की एक सनक के कारण और पूरा विश्व युद्ध में चला जाएगा, पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। जिस प्रकार से आज के टाइम पर आप ये समझिए कि ईरान को घेरने के लिए अमेरिकन सेना जिस प्रकार से पूरे मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसिस पर एक्टिव हो रही है, वॉरशिप्स अपने तैनात कर रही है, ये बता रहा है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की शांति के लिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। 2026 आप कह सकते हैं 2026 का पहला महीना ही आप देखिए, वेनेजुएला से तबाही स्टार्ट हुई है, और ग्रीनलैंड पर एक तरफ से आप देखिए कि उसको भी अपने अधीन करने की कोशिश करी गई। मतलब ट्रंप अपनी सनक, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और अपनी सत्ता के कारण पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ झोंक रहे हैं। तो ये समझते हैं, और हम आपको समझाने के लिए हमेशा हाजिर होंगे, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शो और हमारे प्लेटफॉर्म कड़क को अपना सहयोग, प्रेम जरूर देंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।